स्टूडेंट्स चेक करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, सो आई होप चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो फंक्शन ऑफ कैपिलरीज में हो जाएगा इट अलाउ द आउटवर्ड, एक्चुअल इनका जो फंक्शन होता है आउटवर्ड एंड इनवर्ड डिफ्यूज़न ही होता है। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं ऑन द आउटवर्ड डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन, एंड सेकेंड पॉइंट इसका चेक करेंगे तो अलाउ द इनवर्ड diffusion of CO2, एंड थर्ड पोर्शन जो हो जाएगा, थर्ड पॉइंट जो होगा इट अलाउ आउटवर्ड एंड इनवर्ड ऑफ डिफरेंट substance like substances like glucose, amino acid, fatty acid and hormone, urea etc. वेट मीन्स लाइक दैट, ये सारी चीज़ें क्या होंगी इससे ट्रांसपोर्ट होती हैं। चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट। देखिए कहते हैं फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, हम लोगों ने फंक्शन ऑफ कैपिलरीज को चेक करना है। मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, स्पेशली इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ 2 पॉइंट में ही। 2 पॉइंट क्या होंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर हम इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट एक ही में आ जाएगा। और कौन सी गैसेस होंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सेकंड पॉइंट करते हैं कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज लाइक द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड हार्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में करता हूँ। देखिए सपोज दैट इट इज सेल, ओके, इट इज सेल, क्लियर है। तो सेल को क्या है, नीड है किसकी, ये सारी चीज़ों की, ठीक है ना। किसकी नीड है, ग्लूकोज की। किसके लिए, ग्लूकोज की इसलिए नीड है क्योंकि ये रिस्पायरेशन प्रोसेस को कंडक्ट करेगा। ऑक्सीजन की नीड है, गैसेस की नीड है, क्यों, क्योंकि जब तक कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं आएगा रिस्पायरेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगा और एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी वर्क सेल के अंदर कंडक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है ना, आप जानते हैं इट इज़ अ यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, फैट्स, हार्मोन्स, a type of the chemical substance that regulate the metabolic activities of cell। कहते हैं एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की या बॉडी की एक्टिविटीज़ को पूरी क्या करता है, चेंज कर देता है। या तो उसके रिएक्शन को या इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे अलग टॉपिक में। मैंने वैसे डाइजेशन प्रोसेस जब हो रहा था तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेलिंग की थी। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ। सपोज दैट इट इज़ अ सेल and it is a blood capillaries, okay, it is a blood capillaries। तो अब क्या है, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, अलाउ द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ, कौन अलाउ कर रहा, कैपिलरीज कर रही है। ये आपकी कैपिलरीज होगी, ओके। तो इसमें क्या है, O2 है, ये O2 आउटवर्ड बाहर की तरफ किसके पास, सेल के पास। तो ये O2 कहाँ गया, सेल के पास गया। इसी ब्लड कैपिलरीज में, इसी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज भी ट्रैवल कर रहा है। मैं यहाँ पे ग्लूकोज भी मेंशन कर देता हूँ जी, ठीक है ना। तो ये किसका, आउटवर्ड एंड इनवर्ड,
बहुत सारे मटेरियल होंगे जिनका कैपिलरीज क्या करती है, आउटवर्ड मूवमेंट करती है। कैसे, जैसे ग्लूकोज है, इसका क्या करेगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड कहाँ गया, इसके पास, मतलब सेल के पास। तो आपने देखा सेल के पास क्या आ गया, O2 आ गया प्लस G भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, तो डेफिनेटली रेस्पायरेशन प्रोसेस कंडक्ट हो गया। ये कौन सा प्रोसेस कंडक्ट हुआ, रेस्पायरेशन। आपको रेस्पायरेशन याद होगा, व्हेन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देन लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज लिबरेट एनर्जी, प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो आई थिंक आपको याद होगा। तो आपने देखा क्या, ये जो था, ये ब्लड कैपिलरीज, इसने क्या किया, आउटवर्ड डिफ्यूजन किया, किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, सेल में किया, ग्लूकोज का किया। ओके, अच्छा ये रेस्पायरेशन प्रोसेस कंडक्ट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे CO2 भी बनी होगी एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO2। तो ये CO2 कहाँ आई, इनवर्ड, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में। ओके, तो क्लियर हो गया। तो अलाउ द आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन, आउटवर्ड इनवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं, अदर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड करते हैं। जैसे कौन कौन से सब्सटेंस है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, हार्मोन्स है, एटसेट्रा। तो अब क्या हुआ, ये आपने एक्स्ट्रा में देखा, इनवर्ड मूवमेंट CO2 का हुआ था, रेस्पायरेशन प्रोसेस हुए थे, और भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेल्स में होता है, जो क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैं इसको W से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, सेल में तो इसकी नीड है नहीं, अगर सेल के अंदर ये एक्यूमुलेट होने लगा, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉइजनस टॉक्सिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सेल डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, सिस्टम डैमेज होगा, मीन्स ऑर्गन सिस्टम, और मीन्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो इसका नीड क्या है, इसका ये रिमूव किया जाए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा, किसमें, कैपिलरीज में। क्लियर हो गया। ओके, हार्मोन्स बहुत सारे, देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते रहते हैं। जो टारगेट होता है, जैसे हमारे पास ग्लैंड होती है, मैंने आपको डिस्कस किया था डाइजेशन में कि वी हैव द 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, 2 or 3 टाइप्स ग्लैंड, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द मैक्स ग्लैंड। वहाँ से क्या होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। हार्मोन जहाँ से किसी भी ग्लैंड से सपोज सिंथेसाइज हुआ है, तो वो अपने टारगेट सेल के पास ही जाके वर्क करेगा, किसी और के पास नहीं। जहाँ पे टारगेट होगा, जहाँ पे उसको रिएक्शन एक्शन करना है, वहाँ पे ही वो हिट होता है, वहीं पे वो एक्टिवेट होगा, वहीं से रिएक्ट होगा। तो सपोज दैट ये सेल, यहाँ पे एक हार्मोन मैं बना देता हूँ H। तो हार्मोन क्या था, ब्लड में ट्रैवल कर रहा था, कैपिलरीज में ब्लड में ट्रैवल कर रहा था, और ब्लड में ट्रैवल करते करते कैपिलरीज में आया। इस सेल को नीड है इस हार्मोन की, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्यूज़ कर देगा, आउटवर्ड डिफ्यूजन। अगर सपोज दैट कोई सेल थी जिसने क्या किया था, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड थी, ठीक है ना, वहाँ के सेल्स ने किसी हार्मोन का प्रोडक्शन किया था, बनाया था, तो वो किस में आएगा, इसी ब्लड वेसल्स में आएगा, और इस ब्लड वेसल से ट्रैवल करेगा तो दूसरे सेल्स के पास, दूसरे टिश्यू के पास, दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये कैपिलरीज क्या करती है, हार्मोन का इन एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन करेगी। ऐसे ही क्या करती है, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज का भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम अपनी दोबारा उसी हेडिंग पे अगेन आते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने आपको दिखाया था। अब हमको बताना, डिस्कस करना व्हाट इज़ द types of circulatory system. We have the 2 types of the circulatory system. We find the 2 types of circulatory system in case of the living organism, open type of the circulatory system and closed type of the circulatory system. So now let's check the type of circulatory system. Students, now we talk about the types of circulatory system. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम हमको मिलेगा। एक होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड होगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो चेक करते हैं व्हाट इज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो ब्लड होगा वो प्रॉपरली ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करेगा, और सारा ब्लड एक बॉडी कैविटी में आएगा जहाँ पे सारी सेल्स प्रेजेंट होगी,
और वो सारी सेल्स उस ब्लड से न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट थिंग्स को गेन एंड मीन्स गेन भी करेंगे और साथ ही साथ रिलीज भी करेंगे उसी बॉडी कैविटी में। और उसी बॉडी कैविटी से क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड थिंग्स होंगी, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगी, जिनको वेन्स कैरी कर रही होगी, वो वहीं से उसको इनटेक कर लेगी और डेफिनेटली इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे डन होगा, मीन्स सर्कुलेशन वहाँ पे डन होगा। देन दैट टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। In case of the human being and the multicellular organism, especially in case of all vertebrates, जब हम ऑल वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो टोटली सारा ब्लड एक ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। वो ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज हो सकती हैं जैसा मैंने आपको बताया, या होती ही हैं, होती नहीं, हो सकती नहीं, होती हैं। ठीक है, श्योर। तो मीनिंग क्या हुई कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड क्या होगा, बॉडी कैविटी में आएगा, बॉडी कैविटी में सारे थिंग्स प्रेजेंट होंगी, मीन्स सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। वो क्या करेगी, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, जो भी यूजफुल थिंग्स होंगी उनको कैरी करेंगी और जो वेस्ट थिंग होगी उसी बॉडी कैविटी में रिलीज कर देंगे और उसको बाद में वहीं से वेन्स क्या होगी, सारी चीज़ें इनटेक कर लेंगे। ऐसे ही क्या है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। बट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में होल थिंग, सारी चीज़ें क्या होंगी, एक ब्लड जितना भी फ्लो हो रहा है सब पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में ही हो रहा है। यहाँ पे कैविटी में कोई भी ब्लड वेसल्स रिलीज नहीं होता या नहीं पाया जाता। तो फिगर से चेक करते हैं तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चेक करते हैं, देखिए एक डेफिनेशन मैंने पहले बना रखा है कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हेन द ब्लड डज नॉट रिमेन कॉन्फाइंड, कहते हैं जब डज नॉट रिमेन कॉन्फाइंड, पर्टिकुलर किसी ब्लड वेसल्स में नहीं है ब्लड, ठीक है, एंड फ्लो इनटू द ब्लड कैविटी, और ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है किसमें, बॉडी कैविटी में। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये हार्ट बना दिया, ठीक है ना, हार्ट ने क्या किया, पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, इस आर्टरी से होते हुए कहाँ आ गया, ये बॉडी कैविटी हो गई, इस बॉडी कैविटी में। इस बॉडी कैविटी को साइनसेस भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या है, सेल्स हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, ये मैं इसको सेल्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज़ द सेल्स। अब इस सारा ब्लड इसमें आ गया है, अब इस ब्लड में जो भी थिंग्स मटेरियल्स कंटेंट था वहाँ पे यूटिलाइज हुआ, किसने यूटिलाइज किया, इस सेल ने यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल था, जो भी थिंग्स थी, वो उसको दोबारा इसी बॉडी कैविटी में रिलीज कर देती है। और सपोज दैट मैं एक सिंपल सा डेमो देता हूँ, अगर सपोज दैट यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद क्या हुआ, इस बॉडी कैविटी में आई, बॉडी कैविटी से सेल ने इनटेक किया। सेल जब इनटेक करते हैं तो क्या करता है, CO2 रिलीज करेगा क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, तो ये CO2 क्या है, फिर इसी बॉडी कैविटी में, तो ये वेन्स जो होगी उसको कैरी करेगी, कैरी करने के बाद फिर हार्ट तक लाएगी, फिर पंपिंग होगी, लाइक दैट। इस तरीके से सारे प्रोसेस कंडक्ट होते रहेंगे। बट सारी सेल्स पर्टिकुलर कोई कैपिलरीज से कनेक्ट नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भी सेल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट है ब्लड से। बट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ऐसा नहीं मिलता। अभी मैंने एक डायग्राम से आपको बताया था कि एक सेल हो, सपोज दैट ये सेल है, तो सेल के पास क्या होती, कैपिलरीज गई थी, हमने इस तरीके का फिगर देखा था, रीजॉइन होके वेन, रीजॉइन होके आर्टरी, ऐसा मैंने देखा था। तो ये सेल्स थी, ये सेल्स किससे कनेक्ट होती है, कैपिलरीज से, ठीक है ना। ये बाथिंग नहीं होती थी कि सेल्स बात हो रही हो किससे, ब्लड से, ठीक है ना, और वो सारी चीज़ें डिफ्यूज़ इन एंड आउट कर रही हो। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होती थी और ये डिफ्यूज़न प्रोसेस इन एंड आउट होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायग्राम चेक कर लेते हैं, कहते हैं कि व्हेन द ब्लड रिमेन कॉन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, जब ब्लड क्या होता है, रिमेन रहता है हमेशा, कब, किसमें, ब्लड वेसल्स में कॉन्फाइंड होता है, देन दैट टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन as closed type of circulatory system. All vertebrates are example of the closed type of circulatory system. Okay. अब यहाँ पे देखिएगा, हार्ट ने क्या किया, पंपिंग की, ठीक है ना, ये क्या करेगा, पंप करेगा, तो ब्लड किस में आ रहा है, आर्टरी में आ रहा है, आर्टरी में आएगा, आने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए कैपिलरीज में गया, श्योर, यहाँ से आया कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, ओके, ये क्या है, कैपिलरीज। इस कैपिलरीज फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स है, सेल्स क्या करेंगे, इससे डिफ्यूज़ करेंगे, और सेल्स के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड,
इसको भी मुझे अभी क्लियर करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लूइड इज फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के फ्लूइड प्रेजेंट है, एक्चुअल है तो बहुत सारे, जो स्पेशली हमको रीड करना है वो 3 टाइप्स के ही रीड करना है। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, ब्लड मतलब एक ब्लड है जो फ्लूइड है, एक सेकेंड हमारे पास लिम्फ है, थर्ड हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है। ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें ही एक टिश्यू फ्लूइड आया है, इसको मैं अभी डिटेल कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे, हार्ट ने पंप किया सारा ब्लड आर्टरी में, आर्टरी से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से सेल में जाएगा, सेल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इनटेक भी करेगी और रिलीज भी करेगी। तो ये सारे आप जितना भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो सब क्या है, इस ब्लड वेसल्स के होते हुए आर्टरीज कैपिलरीज में, नॉट पर्टिकुलर टू द सेल। ओके, तो देन दैट टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं, स्पेशली जो हम बात करते हैं 3 फ्लूइड्स की जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था टिश्यू फ्लूइड के बारे में, टिश्यू फ्लूइड वर्ड आ गया तो मैंने आपसे बोला था अभी एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दिया ही जाए। तो श्योर करते हैं, व्हाट इज द टिश्यू फ्लूइड, व्हाट इज द लिम्फ, व्हाट इज द ब्लड, एवरीथिंग सबको हम डिटेल में बहुत ही ईजी वे में स्टडी करने वाले हैं। तो वॉच कीजिए, देखते हैं क्या है फ्लूइड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का फ्लूइड्स, कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स पाए जा रहे हैं, प्रिंसिपली जो देखा जाए, प्रिंसिपली मैं बात कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा मेरी बातों पे। प्रिंसिपली जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में वो 3 टाइप्स के हैं इंपॉर्टेंट्स। एक टिश्यू फ्लूइड्स है, सेकंड है लिम्फ है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ब्लड। हमारी बॉडी में सबसे जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है वो क्या है, ब्लड है। चेक करते हैं टिश्यू। तो बात आती है कि टिश्यू फ्लूइड क्या होते हैं। टिश्यू फ्लूइड्स आर द दोज फ्लूइड्स, एक्चुअल आप पहले ये समझिए, सेल देखा है आपने, सेल देखिए कोई टिश्यू है, फोकस कीजिएगा, सपोज दैट मैं यहाँ पे डायग्राम करता हूँ, सपोज दैट टिश्यू है, तो टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, डेफिनेटली सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये सेल, ये सेल, ये सेल, बहुत सारे सेल्स हो गई, ठीक है ना। इसमें मिलकर क्या कंपोज किया, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। तो टिश्यू किससे कंपोज हुआ, सेल। बट आप देख रहे हैं यहाँ सेल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस है, सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि जब हम बात कर रहे थे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सारी सेल्स के पास क्या है, सारी सेल्स कनेक्ट हो रही थी किससे, कैपिलरीज से। तो यहाँ पे भी कैपिलरीज होंगी, सपोज दैट इधर से, सपोज दैट इधर से, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ और इसको वी बड़ा करता हूँ, ये सेल होगी, ये सेल होगी, ठीक है ना। टिश्यू की सेल्स, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ठीक है ना, इंट्रासेलुलर स्पेसेस। इस स्पेसेस है तो डेफिनेटली यहाँ कहीं कैपिलरीज भी होगी। ये मान लिया मैंने इनसे कैपिलरीज जोड़ दी, इधर से जोड़ देता हूँ, ओके। तो इस कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है, जब ब्लड फ्लो कैपिलरीज से कर रहा होता है तो कभी कभी मैक्सिमम ये देखा गया है कि यहाँ से प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा एंड यहाँ पे प्लाज्मा हो जाएगा और हाँ लीकोसाइट्स, याद आया, प्लाज्मा एंड लीकोसाइट। ये क्या होते हैं, लीक होते हैं, लीक, ओके। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, टिश्यू इज कंपोज ऑफ सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेसेस, और सेल्स के पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज है। इस कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा था इस ब्लड कैपिलरीज से, तो यहाँ से इसका प्लाज्मा और लीकोसाइट्स क्या हुए, लीक हो गए, लीक होके इस स्पेसेस में आए। तो देन ये जो लीक हुआ मटेरियल था, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम नेम दे देंगे आपका टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सेल्स होती हैं, टिश्यू होती है, टिश्यू की सेल्स से कंपोज होती है, सेल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और सारी सेल्स ब्लड कैपिलरीज से अटैच होती है, कनेक्ट होती है। उस ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, कुछ चीज़ें लीक करती हैं। कौन सी चीज़ें, प्लाज्मा और लीकोसाइट। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड मटेरियल ऑफ ब्लड। जब हम बात करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे ब्लड की, तो ब्लड के बारे में आप देखेंगे कि ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट्स।
कहते हैं सेल, बहुत सारी सेल्स होंगी, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स लाइक दैट, ये होंगी। और लिक्विड मटेरियल जो होगा ब्लड का, वो सब मिलके ही क्या करते हैं, कंपोज करते हैं ब्लड को, और उनसे ही क्या होता है, ब्लड बनता है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको फिर से अगेन बता देता हूँ। देखिए कि मैंने आपको बताया कि ये प्लाज्मा है, ये ल्यूकोसाइट है, ये ब्लड कैपिलरी से लीक होता है। इसी लीक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो सारे सेल्स को बात करता है, ठीक है ना, बात, तो उसको बातिंग कराता है। एज वेल एज मैंने बात की कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा ये है डियर कि जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड जो कंपोज होता है वो सेलुलर एलिमेंट से और प्लाज्मा से। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड कंपोज है किससे, आपका सेलुलर एलिमेंट प्लस प्लाज्मा। ओके, ये इससे कंपोज होके ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मा क्या है, एक तरीके लिक्विड मटेरियल, ठीक है ना। ये लिक्विड मटेरियल क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा लिख करता है एज वेल। लिकोसाइड मीन्स WBC, सेलुलर एलिमेंट होते हैं। ये तीन चीज़ों से मिलके बना है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ओके, RBC को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आप जानते ही होंगे। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, क्लियर हो गया, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ये है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। यहाँ से प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, प्लाज्मा मतलब लिक्विड मटेरियल ऑफ द ब्लड। ये लीक होते हैं, इसी लीक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज़ अ लिम्फ। देखिए इसी टिश्यू फ्लूइड में ही क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है। जैसे आर्टरीज थी, वेन थी, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, आर्टरीज, कैपिलरीज, उसी तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की क्या होगी, लिम्फेटिक कैपिलरी होगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होता है, इसी टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होती है। तो सम अमाउंट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड्स आर इंटर्स into the lymphatic capillaries, then that content of tissue fluid is known as lymph। कहते हैं कि सेल्स है, सेल्स के बीच में क्या स्पेसेस है, स्पेसेस में क्या टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। आप देख रहे होंगे टिश्यू फ्लूइड आर प्रेजेंट इन द सेल्स, ओके, बिटवीन द स्पेस ऑफ सेल्स। और इस यहाँ पे क्या लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। हमने बताया जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। ये टिश्यू फ्लूइड थोड़ा सा कुछ अमाउंट में इसमें एंटर करता है, ठीक है ना। जो टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक फिगर डायग्राम बनाया था, इसको आप थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि देखिए ये कैपिलरीज है, ठीक है ना। कैपिलरीज का आप ये क्या आर्टरी वाला पोर्शन है, ये क्या है, वेन्स वाला पोर्शन है। आपको याद होगा मैंने आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाया है बार बार, ठीक है। ये आर्टरी दिखाता हूँ, ये कैपिलरीज होती है, ये आर्टरी वाली कैपिलरीज है, और ये क्या होगी, वेन वाली कैपिलरीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं आर्टरी कैपिलरी और इसे कहते हैं वेनस कैपिलरी। तो दोनों पोर्शन हो गए, क्लियर हो गया। कहते हैं यहाँ से ब्लड, देखिए कोई भी सेल्स क्या होती है, हमने बताया ना क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी सेल्स होती है वो डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट नहीं होती हैं। तो अब कोई भी चीज़ ब्लड में क्या न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। सपोज दैट ये मैंने लिखा भी है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो कहाँ पे है, इस ब्लड में, ठीक है ना। इस ब्लड से क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स, सपोज दैट ये मैं न्यूट्रिएंट्स बना देता हूँ, ये डिफ्यूज़ हुआ ब्लड कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से सेल्स ऑफ टिश्यू में। मतलब सबसे पहले कोई भी कंटेंट है, सपोज दैट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे इजी हो जाता है, मैंने ऑक्सीजन बनाई तो ऑक्सीजन जाएगी सेल के पास, बट ऐसा नहीं है डायरेक्टली सेल के पास जाएगी, पहले वो डिफ्यूज़ होगी टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएगी, फिर सेल्स में जाएगी, ठीक है ना। फिर सेल्स क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, CO2 देगा। CO2 कहाँ आएगा, पहले टिश्यू फ्लूइड में आएगा, फिर इस ब्लड कैपिलरीज में आएगा, ओके। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो होता है ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में, उसके बीच में जो मीडियम बनता है वो क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। मीनिंग ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने का मीनिंग यही था कि जो भी कंटेंट होगा, जो भी मटेरियल होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जो भी हार्मोन्स, एंजाइम एटसेट्रा एटसेट्रा,
जो भी थिंग्स ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, अगर सेल को उनको डिफ्यूज़ कराना, सेल तक उनको पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट कराना, तो सबसे पहले मटेरियल और थिंग्स वो सब टिश्यू फ्लूइड्स में आएंगे, फिर टिश्यू फ्लूइड से ही क्या होगा, सेल्स में जाएंगे, फिर सेल्स उस मटेरियल का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करेंगे, करने के बाद क्या होगा, वो सारे कंटेंट इस टिश्यू फ्लूइड में आएंगे, फिर इस ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएंगे। और फिर मैं अगेन लिम्फ के बारे में बता देता हूँ। लिम्फेटिक कैपिलरीज आर ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड इन विच सम अमाउंट ऑफ द टिश्यू enters, then that tissue fluid is known as lymph। मैंने बताया कि जो भी टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर करते हैं, और उस लिम्फेटिक कैपिलरीज में इंटर किए गए टिश्यू फ्लूइड्स को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग का होगा ब्लड, क्योंकि ब्लड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ही लॉन्ग पोर्शन है, तो डेफिनेटली हम उसको फिर स्टडी करते हैं। तो चेक करते हैं ब्लड।